चल चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियोन। सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियोन। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। जब तक कि इसके लिए स्पेसिफिकली स्टेन मतलब डाई का यूज़ ना किया जाए तब तक माइक्रोस्कोप के अंदर ये विजिबल नहीं होता, मतलब काफ़ी छोटा साइज होता है। तो अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन आर नॉट easily visible under microscope, मतलब साइज बहुत छोटा होता है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज डिपेंडिंगली is variable depending on physiological activity of the cell। किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल पे, मतलब कितना काम कर रहा है सेल, कितना काम कर रहा है बॉडी, उस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एथलीट है तो उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा कंपेरेटिव टू एक लेजी पर्सन के जो कि दिन भर आराम करता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। In terms of shape and size, considerable degree is observed। शेप और साइज के भी कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व, मतलब अंतर है यहाँ, शेप और साइज में भी अंतर है। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप। सॉसेज वही जो सॉसेज हम लोग खाते हैं, सीसी मानू भी खाता था सॉसेज शेप का होता है। सिलेंडरिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर का होता है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि डायमीटर आप लोग ये याद रख सकते हैं कि डायमीटर पॉइंट डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर का होता है, ये याद रख सकते हैं। और लेंथ 1 से 4.1 माइक्रोमीटर का होता है। तो each mitochondria is a डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो हर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, with outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment। तो क्या है कि हर माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यूकैरियोट में पाया जाता है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट। तो ये दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ल्यूमेन को दो एक्वस कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट। The inner compartment is filled with dense homogeneous substance called the matrix। इनर कंपार्टमेंट ये वाला हो गया। तो इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा होता है? मैट्रिक्स भरा होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनल।
तो आउटर मेम्ब्रेन लिमिटिंग बाउंड्री मतलब मेम्ब्रेन बनाता है। Outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfolding called cristae. Inner membrane enfolding बनाता है जिसको कहते हैं क्रिस्टाई कहते हैं। Toward the matrix, the cristae towards the matrix कहते हैं। क्रिस्टाई इंक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टाई सरफेस एरिया बढ़ाता है क्योंकि ये कर्व शेप इसका कर्व्ड होता है, तो फिर उसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टू मेंबर्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। दोनों मेम्ब्रेन का अपना अपना एंजाइम एसोसिएट है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में। तो क्या है, टू मेम्ब्रेन have their own specific enzyme associated with mitochondrial function। और एक हो गया आप लोगों का यहाँ इम्पोर्टेंट क्या था, इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टाई। किस तरफ होता है, टुवर्ड्स द मैट्रिक्स इंक्रीज द सरफेस एरिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, साइट किसका है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। मतलब ऑक्सीजन यूज होता है। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन फॉर्म ऑफ एटीपी। Hence they are called powerhouse of the cell. They produce cellular energy in form of ATP. Hence are called, चूँकि पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल का तो ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में बहुत कम जानते हैं क्या है एटीपी, लेकिन 11th में लोगों ने पढ़ा होगा एटीपी के बारे में रेस्पिरेशन चैप्टर में। चलिए, नहीं पढ़ा एटीपी, 11th में आप लोग पढ़िएगा एटीपी के बारे में आगे कि कैसे रेस्पिरेशन होता है, कैसे क्या होता है। तो चलिए अभी थोड़ा बता दूं, एटीपी करेंसी है एनर्जी का, बस अभी इतना ही जान लीजिए, करेंसी है एनर्जी का। एटीपी एनर्जी स्टोर्ड रहता है एटीपी के फॉर्म में एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP, hence they are called powerhouse of the matrix, also possess single circular DNA molecule। मैट्रिक्स के पास क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो इसका अपना डीएनए सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जैसे यूकैरियोट्स के प्रोकैरियोट्स के पास प्लाज्मिड्स होता है, उससे इन लोगों के पास अपना डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है। राइबोसोम भी होता है, 70s राइबोसोम होता है, एंड ए कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और एक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है अपने आप बाय फिजन से। इतना ही था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लेट्स डिस्कस इट फर्दर।